कोरोना के भयंकर महामारी के समय में दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार और दिल्ली सरकार ये दावा करता है कि हम घर घर तक राशन पहुंचा रहे हैं, किसी को भूखा रहने नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर हम आए हुए प्रेमनगर वाई ब्लॉक किरारी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ का एमएलए ऋतुराज झा है, और यहाँ पर काफ़ी परिवार है जो यहाँ पर रह रहे हैं। इनका आधार कार्ड बिहार का है और इनको किसी भी तरीके का सुविधा इसलिए नहीं दिया जा रहा कि जिस वजह से कि इनके पास आधार कार्ड जो है दिल्ली का नहीं है, ये इनके पास आधार कार्ड बिहार का है। क्या उनको बिहार के अगर आधार कार्ड है और दिल्ली में रह रहे हैं तो क्या उनको राशन नहीं मिलेगा? क्या इनको भूखा रखा जाएगा? और इन्होंने यहाँ के जो इनका हालात को देखते हुए इनके पड़ोसी काफ़ी कोशिश किया है इनको राशन दिलवाने की, इनको खाना दिलवाने के लिए, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं मिला, बल्कि उनके साथ ही बदसुल्की, डांट फटकार और बदतमीजी हुआ है। तो जो भी हुआ वो आप लोगों के सामने अभी बताएंगे कि इन्होंने क्या कोशिश किया, इनके साथ क्या दिक्कतें हैं, बताइए जब। सबसे पहले अपना नाम परिचय। मेरा नाम प्रदीप है, वाई ब्लॉक से, मकान नंबर 2239। इनकी मदद करने के लिए हम दयाराम जी चंदेला जी को भी फोटो। कौन है दयाराम चंदेला? कौन? यहाँ के प्रधान हैं ब्लॉक के। अच्छा, तो उनको फोटो भेजी तो उन्होंने कहा ये कबाड़ी इनको क्या, इनको इनके पास खाने के लिए, इनके पास खाने के लिए भाई इनके कमा के रख रखा है इन लोगों ने। तो आपको क्या दिखा इनको दिक्कत जो आप इनकी मदद के आगे बढ़े? दिक्कत ये राशन पानी की दिक्कत, इनको खाने पीने की दिक्कत, घर में बच्चा हुआ इनके पैदा, इनके डिलीवरी हुई, घर ही में हुई, सारी हेल्प हम लोगों ने ही की। अच्छा, इनके बच्चे का डिलीवरी घर में हुआ है, हॉस्पिटल लेके नहीं गए? नहीं जी, यहीं घर पे हुआ है। क्यों हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? ये लोगों ने तो बताया नहीं, हमको पता चला जब हम लोगों ने सामान दिया। यहाँ पर इनके डिलीवरी होना था, जो बच्चा गोद में है, और हॉस्पिटल ले जाने का कोई सुविधा नहीं था। इसके बावजूद इनका डिलीवरी जो घर में हुआ है, और इनके जो परिवार है यहाँ पर काफ़ी परिवार है जो कबाड़ का काम करते हैं और इनके पास खाने के लिए नहीं है। और दिल्ली सरकार के सारे कहाँ कॉल किए थे? दिल्ली सरकार के कॉल सेंटरों पे कॉल किया था इन लोगों ने। दिल्ली सरकार जो दावा करता है कि हमारे पास कॉल आने पर या फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलने पर जो हम गरीब लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। ये गरीब लोगों तक राशन पहुंच नहीं रहा है, और जिनको ये परेशानी है इनसे इनका आधार कार्ड और इनसे पूछते हैं इनके साथ क्या क्या दिक्कत है। आपका आधार कार्ड कहाँ है? ये कहाँ का आधार कार्ड है? बिहार का। ये इनका बिहार का आधार कार्ड है, और कहते हैं कि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिस वजह से इनको राशन नहीं मिल पा रहा। आपने कोशिश किए थे कि मुझे आप राशन मिल जाए? गए 2-3 बजे लड़के लाने खाना था, पुलिस मार के 2 डंडे भगा दिया। खाना लेने जाते हैं, पुलिस वाले डंडा मार के भगाते हैं। और आप? हाँ सर, गए थे सब लोग ना खाना लाने के लिए, तो डंडे मार करके यहाँ से भगा रहे हैं। क्या बोलता है वो, उनका फाटक पर के। ये भाई साहब भी जहाँ जहाँ 2-4 जगह गए वहाँ पुलिस वाले इनको डंडा मार के भगाया और उनको खाना नहीं दिया। और आप में से भी आप लोग भी गए थे। आपका आधार कार्ड दिखाइए, दिखाइए तो नज़दीक करके दिखाओ। यह आधार कार्ड भी बिहार का है और दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिन वजह से इनको राशन कार्ड नहीं मिला। कहीं पर आप खाना लेने के लिए या फिर जहाँ पर खाना बढ़ता है, राशन बढ़ता है, वहाँ पर आप गए थे? गए थे तो मिला था 2 डब्बू मिला था, 5 आंधी के 2 डब्बू मिला था खाना के लिए। क्या था उसमें? और आने खाली हाल खिचड़ी था, थोड़ा सा। कितना? बच्चे खा लिया था। अच्छा, इनको जो खाना दिया गया था, एक जगह गए थे खाना दिया था, तो 2 जने का खाना इतना था कि एक छोटा बच्चा खा लिया था। इसे बच्चे ने मतलब 2 जने का खाना इतना दिया जाता है कि छोटे। हमने और भी कई जगह देखा है, हम खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जो खाना बांटता है इतना घटिया खाना देता है और इतना कम देता है कि 2 जने का खाना छोटा बच्चे का खा लेता है, उसका भी पेट नहीं भरता। और आप कितने दिन से खाना नहीं खाया? राशन है आपके घर पे? नहीं, राशन कहाँ से आया? इनके घर पर राशन नहीं है। कितने दिन से? बहुत दिन से, का महीना हो गया। और आपके साथ जो भी दिक्कत हो आप बताइए। राशन हमारे घर से आ रहा है। तो देते नहीं, ठेला से गांव जाने लगे हैं। अच्छा, आपका बच्चा कितने दिन का है? ये 20 दिन का आदमी बच रहा है, देखिए। ये बच्चा 20 दिन का है। मतलब है, देखिए 20 दिन का बच्चा है। गांव जाने लगे, गिर मार के भगा दिया सारे।
देखिए यहाँ के सरकार ये देखिए इतने कई परिवार है और इनके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर दिखाओ, इसमें क्या है? ये एक टाइम पे खाने का नहीं है। यहाँ के विधायक ऋतुराज झा क्या कर रहे हैं कि इनको पता होते हुए कि यहाँ के लोग भूखे, ऐसा तो बात नहीं है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं किया। काफ़ी लोगों ने कोशिश किया है कि इनको खाना मिल जाए, राशन मिल जाए, लेकिन ये लोग खाना लेने जाते हैं और राशन लेने जाते हैं इनको मार कर भगा दिया जाता है, ये कहकर कि तुम्हारा आधार कार्ड बिहार का है। दिल्ली सरकार इस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है मजबूरी में। आप बच्चे को जब जन्म हुआ था 20 दिन पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? हॉस्पिटल कुछ है ही नहीं था, साधन नहीं था, क्या से जाते? इनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए साधन नहीं था, जिस वजह से इनका बच्चे का डिलीवरी। अगर इनके साथ कोई हादसा होता उसका जिम्मेवार कौन होता? और आपका दवाई वगैरह का इंतजाम है? कुछ नहीं है। इनके पास दवाई का कोई इंतजाम नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं है। हम दिल्ली सरकार से गांव भी जाने नहीं देता, गांव जाता है पुलिस में हमारे को भगा दिल्ली देता है। सरकार इस बात के जवाब दे कि इन लोगों को इतना परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, इस बात की कि इनके सामने हम लोगों ने इनसे जो भी जानकारी लिया है। क्या आप लोगों के साथ भी कहीं पर राशन लेने में या फिर खाना लेने कोई भी गया हो, क्या उनके साथ भी भेदभाव हुआ है? कोई बताना चाहेंगे? और किसी के साथ कोई दिक्कत हुआ हो? क्या आप लोगों को राशन मिल रहा है सबको? आप लोग जिसका राशन नहीं मिला वो बता सकते हैं, जो सच है वही बोलो। इधर आ जाइए, कैमरे के सामने, आप कैमरे के सामने इधर घूम के खड़ा हो जाइए। क्या आपको राशन मिला? क्यों नहीं मिला आपको? दो बार फार्म भरे, इनका आपका आधार कार्ड कहाँ का? दिल्ली का बाहर का? इनका दिल्ली का आधार कार्ड है, इनको राशन कार्ड नहीं मिला। इस तरीके से सैकड़ों लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि वो लोग आधार कार्ड से अप्लाई करते हैं लेकिन उनका एक्सेप्ट नहीं होता, और इतना लंबे समय जाने के बावजूद। आइए आप सामने। हाँ जी बताइए, नाम एड्रेस पहले। मेरा नाम तो किशोर, लेकिन वो मेरे साड़ू है। हाँ बताइए जो भी। मेरा नाम ब्रिज किशोर है, लेकिन मेरे दो साड़ू है। जेड 139 प्रेमनगर सेकंड। उनको अप्लाई किया हुआ है राशन के लिए, लेकिन दो बार से वो दुकान पर चले जाते हैं, स्कूल में लौट कर राशन मिलने हम लोग का घर हमारा राशन का फील्ड नंबर आएगा। मतलब दिल्ली सरकार यह दावा कर रहा है कि हम घर घर तक राशन पहुंचा रहे हैं और वो लोग राशन भेज रहे हैं, लेकिन पब्लिक तक राशन नहीं पहुंचता। यह सच आपके सामने है। यहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ है जो इस बात की गवाही दे रहे हैं। नाम पे जो राशन आ रहा है केजरीवाल सरकार की तरफ से, क्या आपके नज़र में यहाँ के लोगों को सबको राशन मिल रहा है? नहीं, आधे नहीं मिल रहा। जिसका राशन कार्ड है वो उसी को मिल रहा है, बाकी को मिल रहा है। जिनके घर में भरा पड़ा है, बाकी भूखा सो रहा है। जिनके घर में भरा पड़ा है वो आज आके खा रहा है। किसको ऐसे तो नहीं कि जो आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता है उन्हीं को दिया जा रहा है, बाकी और को नहीं दिया जा रहा? जिनके पेट भरे हुए हैं उनके टोकन ज़्यादा बने हुए हैं, गरीबों के इनके टोकन नहीं बने हुए हैं। मतलब राशन गरीबी के लिए वहाँ से निकलता है ट्रक भर के सीएम फंड से, लेकिन जब विधायक के पास आता है तो वो पब्लिक तक, गरीबों तक जो राशन पहुँचना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पहुँचता। और कहाँ पहुँचता है उसका किरारी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ का विधायक ऋतुराज झा है, और राशन वितरण के नाम पर जो यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग राशन लेने जाते हैं तो उनको डंडे से मारा जाता है और उनको हैरेसमेंट किया जाता है, धमकाया जाता है, उनको राशन नहीं मिलता। अब इन परिवार को जो काफ़ी दिनों से भूखे रह रहे, राशन उनके घर पे नहीं है, अगर इनके साथ कोई भी हादसा होता है, किसी भी तरह की दुर्घटना होता है, तो इसके जिम्मेवार दिल्ली यहाँ के विधायक ऋतुराज झा इसके जिम्मेवार होगा। हम लोग का गांव भेजने का उपाय कर दो, गांव जाएंगे हम लोग। हमारे गाँव जाएंगे। गांव जाएंगे हम लोग। ये लोग गांव जाएंगे से जाने तो मार के सबके भगा दिया है। हमारे गाँव जाएंगे। पहले तो वहाँ से पुल पर से भगा दिया पुलिस वालों। ना तो इनको यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, ना इनको जाने का सुविधा है। दिल्ली सरकार इस बात को ध्यान दे। चारों तरफ घुमा के लो, सबके लोग घुमा लो चारों तरफ।
अप्लाई करने के बाद राशन कार्ड नहीं मिला तो गाँव जाना चाहिए। गाँव जाने के उपाय खाना के नहीं टिकट का पैसा 3000 था, हम लोग का पैसे नहीं है, 3000 देगा गाँव जाएंगे। समदर्शन न्यूज रिपोर्टर उत्तम नाथ, कैमरामैन शिव।